स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। चुप नहीं बैठेंगे, हम कसम खाते हैं। इजराइल के हमले के बाद भड़का ईरान दिया बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ रॉकेट हमले से थर्राया इजराइल, कांप गया मिडिल ईस्ट की धरती। अब IDF मचाएगा तबाही। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। राजस्थान में गहलोत संग मिलकर जल्द बड़ा खेला करेंगी वसुंधरा, घबराए भजन लाल। एक और बड़ी अपडेट, ईरान इजराइल जंग के बीच सऊदी अरब की एंट्री डंके की चोट पर, कहा सुनकर नेतन्याहू का हिल जाएगा दिमाग। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। चुप नहीं बैठेंगे, हम कसम खाते हैं। इजराइल के हमले के बाद भड़का ईरान। दरअसल दोस्तों, इजराइल की ओर से मिलिट्री ठिकानों पर बदले की कार्रवाई के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की कसम खाई है। कहा जा रहा है कि इजराइल के हमले के बाद ईरान की धमकी अब मिडिल ईस्ट में जंग की ओर बढ़ सकती है। बता दें, गाजा में हमास और लबनान में हिजबुल्लाह पहले से ही इजराइल के साथ लड़ाई में लगे हुए हैं। इजराइल ने शनिवार को ईरान पर सीधे हवाई हमले किए। इसे ईरान की ओर से लगातार किए जा रहे हमलों का बदला बताया गया है। बता दें कि ईरानी राजधानी तेहरान और आसपास के इलाकों में कम से कम 3 दौर के हमले किए गए। इजरायली रक्षा बलों ने घोषणा की कि वो इस्लामिक गणराज्य के भीतर सटीक हमले कर रहे हैं। बता दें कि ईरान ने जवाब देते हुए कहा है कि उनकी डिफेंस सिस्टम ने हमलों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया, लेकिन कुछ स्थानों पर मिसाइलें गिरी। कुछ घंटों बाद इजरायली सेना ने घोषणा की कि उसने अपने हमले पूरे कर लिए हैं और अपने उद्देश्य हासिल कर लिया है। जबकि एक ईरानी सत्र ने इजराइल के हमले के लिए परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि ईरान के उसके हमले का जवाब देना हमारा अधिकार और कर्तव्य है। ईरानी सरकारी टीवी ने बताया कि तेहरान और पास के शहर कर्ज के आसपास विस्फोटकों की आवाज़ें सुनी गई। हालांकि धमाकों का स्रोत अभी भी स्पष्ट नहीं है। निवासियों के अनुसार कम से कम 7 विस्फोटकों की आवाज़ सुनी गई, जिससे आसपास का इलाका हिल गया। बता दें कि इजरायली सार्वजनिक प्रसारक के अनुसार दर्जनों लड़ाकू विमानों ने सैन्य ठिकानों पर हमला किया। नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री युवा गैलेंट तेल अवीव में सैन्य मुख्यालय में थे जब हमला किया गया। टारगेट में न्यूक्लियर पावर प्लांट शामिल नहीं थी। हालांकि शुरुआत में इन पर हमलों की आशंका जताई गई थी। पहले की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि इजराइल ईरान के तेल सुविधाओं को निशाना बना सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार तेहरान के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में कई सैन्य ठिकानों को इजराइल ने निशाना बनाया। एक ईरानी आधिकारिक सूत्र ने कहा है कि देश जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है और कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इजराइल के किसी भी कार्रवाई के लिए परिणाम भुगतना होगा। ईरान ने अगली सूचना तक सभी मार्गों पर उड़ानें रद्द कर दी हैं और इजराइल ने भी नागरिक उड्डयन के लिए अपने हवाई क्षेत्र को पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की है। बता दें कि व्हाइट हाउस के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि इजराइल ने ईरान में अपने ठिकानों पर हमले से पहले अमेरिका को सूचित किया था, लेकिन वो इस ऑपरेशन में शामिल नहीं था। उन्होंने इसे आत्मरक्षक बताया। अधिकारियों ने कहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन को इस बारे में जानकारी दे दी गई है और वो घटनाक्रम पर करीबी से नज़र बनाए हुए हैं। चलिए अगली खबर है। हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ रॉकेट हमले से थर्राया इजराइल, कांप गया मिडिल ईस्ट की धरती। दरअसल दोस्तों, मिडिल ईस्ट की धरती एक बार फिर से अशांत हो गई है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़े पैमाने पर रॉकेट हमले किए हैं। इजराइल रक्षा बल IDF के अनुसार उत्तरी इजराइल की तरफ अब तक लगभग 80 रॉकेट दागे गए हैं। बता देना, हमलों से सीमा इलाके में बसे नागरिकों में भय का माहौल बन गया है और इजरायली सेना इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयारी कर रही है। बता दें, IDF के प्रवक्ताओं के अनुसार इन हमलों का जवाब देने के लिए सेना ने कई सक्रिय कदम उठाए हैं। इजरायली सेना ने लबनान की तरफ से 4 ड्रोन को भी मार गिराया, जो संभावित हिजबुल्लाह द्वारा भेजे गए थे। ड्रोन और रॉकेट हमलों के साथ इजरायली सुरक्षा बलों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है और सीमाई क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। बता दें कि हिजबुल्लाह के इन हमलों से ये संकेत मिलता है कि मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है और हालात किसी भी समय नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। इजरायली सेना ने साफ कर दिया है कि वो अपने देश और नागरिकों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा।
इन हमलों को देखते हुए IDF ने कहा है कि वो हिजबुल्लाह की गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और अपने देश की सुरक्षा के सर्वोपरि रखेगा। हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच बढ़ते इस तनाव का असर मिडिल ईस्ट के अन्य देशों पर भी पड़ सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस संघर्ष से क्षेत्र स्थिरता को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है, जो अन्य देशों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। इजरायली सेना के अधिकारी भी ये मानते हैं कि अगर ये स्थिति यथायथ रहती है तो इससे एक बड़े संघर्ष की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। चलिए अगली खबर। राजस्थान में गहलोत संग मिलकर जल्द बड़ा खेला करेंगी वसुंधरा, घबराए भजनलाल। दरअसल दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद पूर्व CM वसुंधरा राजे साइलेंट मोड पर चली गई थी। बताया गया है कि भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने से वो आहत हैं। इसी बीच पिछले कुछ दिनों से वसुंधरा अचानक मुखर होकर बयान देने लगी हैं। बता दें, पिछले महीने सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर के सम्मान समारोह में वसुंधरा राजे ने इशारों इशारों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ओम माथुर जी चाहे कितनी भी बुलंदियां छू लें, लेकिन उनके पैर हमेशा जमीन पर ही रहेंगे। वसुंधरा ने कहा है कि यही वजह है कि ओम माथुर को चाहने वाले लोगों की संख्या है, वरना आजकल तो लोगों को पीतल की लौंग क्या मिल जाती है, वो अपने आप को सर्राफ समझने लगते हैं। बता दें कि वसुंधरा की इस टिप्पणी को मुख्यमंत्री शर्मा से जोड़कर देखा गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते 1-2 महीने से वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सहकर रहे हैं। सियासी गलियारों की माने तो वो जल्द ही कोई बड़ा कदम उठा सकती है। बता दें कि वसुंधरा की गिनती BJP के उन नेताओं में होती है जिनका अपना जनाधार और विधायकों सांसदों पर पड़ा है। सोशल मीडिया पर कई बार ये भी खबरें सुनने को मिली जाती है कि वसुंधरा राजे की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत के साथ भी कोई साझेदारी पर्दे के पीछे चल रही है। चलिए अगली खबर। ईरान इजराइल जंग के बीच सऊदी अरब की एंट्री, डंके की चोट पर। ऐसा कहा सुनकर नेतन्याहू का हिल जाएगा दिमाग। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरब ने शनिवार को ईरान पर इजरायली सेना की कार्रवाई की निंदा की। रियाद ने कहा है कि ये तेहरान की संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंडों का उल्लंघन है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सऊदी अरब क्षेत्र में निरंतर बढ़ते तनाव और संघर्ष को विस्तार को अस्वीकार करने के अपने रुख पर कायम है। बयान में कहा गया है कि राज्य सभी पक्षों से अत्यधिक संयम बरतने और तनाव को कम करने की अपील करता है और क्षेत्र में जारी सैन्य संघर्षों के परिणामों के बारे में चेतावनी देता है। सऊदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर प्रभावशाली और सहकार्य पक्षों से क्षेत्र में संघर्षों को समाप्त करने की दिशा में अपनी भूमिकाएं जिम्मेदारियां निभाने की अपील की। इसी बीच ईरान मीडिया ने इजरायली एयर अटैक से होने वाले नुकसान को मामूली बताया और इजरायली डिफेंस फोर्स पर हमले को लेकर बढ़ चढ़कर दावा करने का आरोप लगाया।